स्वागत है आपका राष्ट्रीय एकेडमी सढौरा के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 25 अगस्त 2024 को हुआ था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। पहले 30 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है। 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? इनमें से हमें बताना है कि इसका थीम क्या थी। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन, पर्वतीय जैव विविधता का पुनर्स्थापन, पर्वतों और ग्लेशियरों का पुनर्स्थापन, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें बताना है। तो जो 11 दिसंबर 2023 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम थी वो थी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए। नेक्स्ट है हमारा, यदि 1 × 2 = 22, 2 * 3 = 36, 3 * 4 = 4, 1 2 और 4 * 5 बताना है हमें क्या होगा। ये हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए क्या है, हमें चेक करना है। देखो 1 × 2 ये ऐसे है, तो ये है क्या 1 2 × 2 और लास्ट वाला डिजिट है ये आगे आ गया। नेक्स्ट है 2 3 × 6 और लास्ट डिजिट ये है, तो ये हमारी यहाँ आ गई। नेक्स्ट है ऐसे ही 3 * 4 = 4 3 × 12 और लास्ट डिजिट 4 है, तो ये यहाँ आ गई। अब ऐसे ही हमें इसका पूछा हुआ है, तो इसका क्या होगा 4 * 5 = 5 4 × 20 और लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? देखो पाचन के अंदर इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करना, वसा का पाइसीकरण करना, लिपिड को फैटी एसिड में परिवर्तित करना, या फिर प्रोटीन का पाचन करना। ये पूछ रखा है हमें। तो जो देखिए हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ों का सबसे अहम रोल है। सबसे पहले है प्रोटीन, फिर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इनके कार्य, संरचना और पाचन के तरीके अलग अलग हैं दोनों के। प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर के अंदर शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका मुख्य काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो प्रोटीन है इससे हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, ऊतकों की मरम्मत होती है, इम्यूनिटी या बढ़ती है, ठीक है, शरीर की। तो ये प्रोटीन का काम है। कार्बोहाइड्रेट्स हम किस लिए लेते हैं? शरीर को एकदम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और जो कार्बो शब्द है ये बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। और इसके अंदर अलग से एंजाइम पाए जाते हैं और इसके अंदर अलग से, ठीक। जो ये प्रोटीन होती है इसके अंदर दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। जो पेप्सिन होता है इसकी भी यहाँ बात की गई है। पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो पेप्सिन किसके अंदर है? प्रोटीन के अंदर, मतलब प्रोटीन को पाचन करने का ये काम करता है पेप्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। जो पेप्सिन एक एंजाइम है ये, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में विभाजित करता है जिससे पाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस जिले में बड़कल झील स्थित है? ये क्वेश्चन HSSC का फेवरेट रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बड़कल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। तो इसमें ऑप्शन चेक करेंगे फरीदाबाद है या नहीं, तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रिजुवेब तकनीक किससे संबंधित है? बांध निर्माण, सड़क निर्माण, शहरी वन निर्माण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिजुवेब तकनीक है इसका काम ना तो बांध निर्माण के लिए यूज होता है, ना सड़क निर्माण के लिए, ना ही शहरी वन निर्माण के लिए। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो रिजुवेब तकनीक है इसका संबंध सामान्यतः ऊर्जा या पर्यावरण संरक्षण से होता है, ना कि बांध, सड़क या शहरी वन से। मतलब जो रिजुवेब टेक्निक है इसका यूज़ हम ऊर्जा के क्षेत्र में या पर्यावरण संरक्षण के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? जो पाइथन एक लैंग्वेज है और पाइथन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वेबसाइट्स बनाने में, डाटा साइंस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, या फिर AI टूल्स, या फिर ऐप्स और सॉफ्टवेयर के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लूप शुरू करना, एक लूप को रोकना, एक लूप को समाप्त करना, या एक लूप को जारी करना। इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। पाइथन में
ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य है। इसके अंदर पूछ रखा है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, किसके लिए किया जाता है। तो ब्रेक मतलब किसी एक लूप को समाप्त करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, किसी एक लूप को समाप्त करना। ये अपने याद रखना है, जो पाइथन है ये एक लैंग्वेज है और इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों के साथ एक सार्थक शब्द बन सके। TELSCA इसमें से बताना है, इसमें आपने रख के देखना है 1 2 3 4 5 6 4 6 5 1 2 3, इनके नंबर के अकॉर्डिंग ये रख के देखना है। देखो कैसे ये है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये नंबरिंग है, इनको रख के देखना में किसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। इसका बन सकता है CASTLE, कैस्टल, ठीक है। कैस्टल का मतलब होता है किला, इसका मीन्स क्या होता है, किला। इसमें हम चेक करेंगे ABCD में, तो इसका हमारा आंसर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया। ये पूछ रखा है संघाई सहयोग संगठन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये इसमें बताना है बीजिंग, संघाई या फिर अस्ताना। तो ये हुआ था अस्ताना के अंदर, और अस्ताना कहाँ पर है, कजाकिस्तान के अंदर, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, और अगर हम बात करें 2000, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 के अंदर हुआ था, और इसलिए इसमें 24 का ही पूछ रखा है। पर अब हमारा एग्ज़ाम 2025 के अंदर भी आने वाला है, तो उसका पूछ सकता है। ये हुआ था तियानजिन में, जो चाइना के अंदर है, तो ये आपने याद रखना है। अब की बार कहाँ हुआ है, चाइना के अंदर, तियानजिन नामक शहर में, चाइना। 2025 वाला, ये 24 की बात थी, ये कजाकिस्तान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया एक उदाहरण है। इनमें से बताना है, जो वनस्पति पदार्थ होते हैं उनको वो खाद्य में अपघटन हो गया, तो ये कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी या कैल्सिनेशन या फिर ऊष्माशोषी। तो ये एक अभिक्रिया है, कौन सी, ऊष्माक्षेपी है। इसमें हम देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इन दोनों में मेन अंतर क्या है। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा उष्मा निकलती है। मतलब ये वनस्पति जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ या कुछ भी पदार्थ दे रखे हैं, उनको अगर उनका अपघटन करना है, खाद्य में परिवर्तित करना है, तो कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ऊर्जा या फिर उष्मा वो निकलेगी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर हम इन दोनों में बात करें, इनका डिफरेंस चेक करें, तो इनमें होगा जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ता है, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, तो वो होगी एक्सोथर्मिक। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे आसपास का तापमान घटता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट का पानी में घुलना या कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म होकर टूटना। मीन्स इसके अंदर क्या हो रखा है, जो एनर्जी है वो निकल रही है, और इसके अंदर एनर्जी का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, और इसको ऊष्माक्षेपी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ये की गई थी, देखिए इसका आंसर है 2004, तो ये हुई थी 2004 के अंदर। अगर हम बात करें यूनेस्को हेरिटेज की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की हम बात करते हैं, ये ऑल इंडिया में वर्ल्ड में कितनी है, 42 है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये ऑल इंडिया के अंदर 42 हैं, ये ध्यान रखना है आपने। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है HSC, या फिर आपके SSC की जो भी एग्ज़ाम होते हैं, CHSL CGL वगैरह, उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है। देखिए ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, अगर किसी डाटा में, मान लो हमें कोई डाटा दिया हुआ है, इसमें पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए मोड, माध्यिका या फिर माध्य। मोड मैंने मीन, मोड और मीडियन हमने पढ़ रखा है, ये होता है मीडियन और ये होता है मीन। ये हमने कैसे पढ़ा था, अगर हमें कोई डाटा दिया हो, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका हमने मीन निकालना है, मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल, मतलब टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, इन सभी का जोड़ करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 नंबर है। ऐसे मीडियन था, मीडियन में क्या करते हैं हम, इन साइड वालों को छोड़ देते हैं
दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, आंसर क्या है 3। तो मीडियन हमारा 3 आ जाएगा। मोड का मतलब होता है जो संख्या बार मतलब एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रखी हो, पर यहाँ तो सारे के सारे नंबर एक एक बार ही आए हुए हैं। अगर मैं ये डाटा ले लूँ, इसके अंदर एक और ऐड कर दूँ या फिर 2 ऐड करूँ और एक बार और 2 ऐड करूँ, तो इसके अंदर पूछ ले कि अब बताओ इसके अंदर मोड क्या होगा। तो मोड का मतलब होता है एक ही नंबर जो कई बार रिपीट हो, जैसे 2 1 3 2 4 2 5 2, इस तरह से हमें कोई डाटा दिया हो। अब इसमें 2 जो है वो कई बार रिपीट हो रखा है, 1 2 3 और 4 बार। तो इस जो डाटा है, इस डाटा के अंदर मोड की वैल्यू क्या होगी 2। मोड क्या होगा इसके अंदर 2। और यही हमसे पूछ रखा है इसके अंदर, किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मोड। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा के अंदर, जो यमुना नदी है वो हरियाणा के अंदर यमुनानगर से प्रवेश करती है। इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट है, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। देखो हम कोई भी जो ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं इनका अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा हैशटैग से यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए क्या दे रखा है 11 9 18 15 45 41। देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 3 का माइनस है यहाँ, ठीक है, इसमें से भी 3 जा रहे हैं। ये पहले 2 गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए, ऐसे। देखो 11 में से 2 गए तो क्या आएगा 9, और 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 18। मतलब पहले 11 था, फिर 9 आया, फिर 18। ऐसे ही 18 में से मैं 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 15, और 15 को मैं 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 45। मतलब 15 और 45। पहले 2 माइनस किए और फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 माइनस किए और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 45 में से कितने माइनस करूँगी मैं 2 3, तो अब क्या होगा 4, तो क्या बचेगा 41। और 41 को अब इससे क्या करूँगी मैं गुणा, तो क्या आएगा 4 4 चौके 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी में के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब हमें ये बताना है कि किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। मींस इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड का यूज़ हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है। तो कीबोर्ड तो नहीं होगा। स्कैनर स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं हम इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर वो इनपुट से हम आउटपुट निकालते हैं। जब आउटपुट हमारे पास आती है प्रिंटर के जरिए आती है, प्रिंटर में इनपुट डालेंगे तो हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंट आउट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या क्वेश्चन था, मॉनिटर का यूज़ देखने के लिए हम करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी स्क्रीन के अंदर हमें दिखाई दे रहा होगा उसको बोलते हैं मॉनिटर। किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है, मीन्स प्रिंट निकाल के हमें देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रिंटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा पंचकुला। और अगर हम सबसे बड़े जिले की अगर हम हरियाणा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो होगा सिरसा। सबसे छोटा पंचकुला और सबसे बड़ा सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया। जो संघीय न्यायालय था अभी जो भारत के अंदर वर्तमान में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। और इसी सर्वोच्च न्यायालय का पहले क्या नाम था, संघीय न्यायालय। और इसने काम करना शुरू कब किया, 1 अक्टूबर 1937 में। और बाद में इसको भारत के संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। फिर बाद में जब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 से 50 तक इसने कार्य किया, और 1935 के अधिनियम के तहत 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसका स्थान ले लिया। मीन्स जब हमारे पास भारत के अंदर क्या था, संघीय न्यायालय था, ठीक है, संघीय न्यायालय था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को।
पर फिर 1935 का शासन अधिनियम आया जो अंग्रेज लेके आए थे। उसके बाद उसके तहत फिर जब गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद 28 जनवरी को इस संघीय न्यायालय का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका याद रखना है आपने। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है HSSC के अंदर। ज़्यादातर जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, चाहे HSSC क्लर्क का लगा लो, पटवारी का लगा लो, या फिर हरियाणा पुलिस के और भी पिछले एग्जाम हुए हैं, दुर्ग शक्ति का एग्जाम हुआ है, मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो ये वाला, वर्तमान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, या फिर हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन फेवरेट है HSSC के, हर एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो ये पूछ रहा क्या, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसलें, ठीक है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी? जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये वाली, ठीक है। मानसून में बोई जाती है चावल, मक्का आदि। धान चावल को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 15 और 4x + 2y = 50। अब मैं इस वाली वैल्यू को, फर्स्ट वाली कंडीशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ लिखती हूँ, यहाँ आएगा 2x + 2y = 2 को 15 से करेंगे 30। ये मैंने क्यों किया? कैंसिल आउट करने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और 2 से ही क्यों किया? मैं 4 से भी कर सकती थी, पर मैंने 2 से इसलिए कर लिया क्योंकि ऊपर वाली रकम जो है ये माइनस का चक्कर ना पड़े। वैसे उससे भी आंसर आ जाएगा हमारा, पर मैंने अपनी मर्जी से 2 से भी कर लिया। आपका जो जिससे मन करे आप कर सकते हो। देखो हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। ये हमने पढ़ रखा है मैथ जो 10th क्लास का मैथ है उसमें चैप्टर 3 है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ें हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखी हैं। आपने अगर नहीं पढ़ रखी हैं तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैथ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। देखो 4 में से 2 गए, क्या आएगा? 2x, ये 2y और ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, तो कैंसिल आउट होकर क्या होगा? 0 बराबर। 50 में से 30 गए, क्या आया? 20। तो 2x = कितना आ गया? 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? 10। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x क्या माना था हमने? 4x था ना, तो x क्या माना था? शेयर। अब शेयरों की संख्या ही तो बतानी थी, शेयरों की संख्या कितनी आ गई? 10। और y कितनी आएगी? देखो x + y में अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ, x की वैल्यू 10 है तो 10 उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो बन गया ना। कितने थे? सिर्फ 15। 5 किसके थे? तोते के, और 10 किसके थे? शेर के। अगर मैं पैरों की बात करूँ तो 4x मतलब 4 × 10 40 पैर तो शेर के हो गए, और इसको y को किससे करेंगे? 2 से। 2y 5 दूनी 10 पैर किसके हो गए? तोते के। तो टोटल पैर हो गए 50। हमारी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। शेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 9, 12, 11 और 10। तो इसका आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? करनाल, सोनीपत, जींद या फिर हिसार? तो करनाल, ये जो स्टेडियम है ये जींद के अंदर है, और ये जींद के अंदर एक और है रानी तालाब, उसके पास ये स्थित है अर्जुन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है ऑप्शन, 24 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया था। किसके लिए? ये 2008 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, और हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका काम क्या था मनाने का? शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? इसकी जो मंत्री है वो श्रीमती श्रुति चौधरी है। ये आपने याद रखना है। अगर हम हरियाणा के मंत्रिमंडल की बात करें, उसमें सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं, एक है श्रीमती श्रुति चौधरी और दूसरी है श्रीमती आरती राव। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है?
नेलुम्बो, न्यूसीफेरा, गार्टर, जैस्मीन या ओरिजा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या नाम है? नेलुम्बो, न्यूसीफेरा, गार्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय फूल है ये। कौन सा है? कमल का फूल, न्यूसीफेरा गार्टर। इसका वैज्ञानिक नाम है ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सभी को पता है। अरुणा नाम होता है। अरुणा, मेरू, मानस, मलाया। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। उसके बाद है 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो 2011 की अगर जनगणना की बात की जाए तो उसके अंदर है 6,841 गांव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की वैल्यू क्या है? -1, बी की वैल्यू 3 है, तो ए प्लस बी, ये इसका स्केयर है, का मान बताना है। मतलब ए प्लस बी का होल स्केयर, ये हमें वैल्यू बतानी है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू है -1 प्लस बी की वैल्यू है 3, ये रखेंगे यहाँ इसका स्केयर। तो ये क्या होगा? देखो, प्लस माइनस हमेशा चेक करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। बड़ा नंबर 3 है, ये 1 है, 3 में से 1 गया 2, और साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 3, 3 का साइन क्या है? प्लस, तो इसलिए प्लस का रहेगा 2, और इसका क्या है? स्केयर। 2 का स्केयर कितना होता है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये हमने कल वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1936 में। और ये सबसे पुराना है। ये मैंने कल जो क्वेश्चन करे थे हमने उसके अंदर कंप्लीट किया था, 1936 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? टांगरी, कृष्णावती, यमुना या मारकंडा? इनमें से बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यमुना नदी। तो ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, गिरी और टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को THL JJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए आपने बताना है। वैसे इसका आंसर आपने देख ही लिया है, बी आंसर है, पर ये आपने चेक करना है कैसे होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो 2024 की बात की गई है, पेरिस ओलंपिक के, इसके अंदर लिए थे 24 एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? देखो, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इसका, देखिए सबसे पहले मिश्रण कितना दे रखा है, जो मिक्सचर है 10 लीटर है, ठीक है। और मात्रा क्या है? दूध और पानी की, दूध 3 है और पानी कितना है? 1, ठीक है। ये रेशो है 3:1। तो मिक्सचर कितना है? 10। तो हमें क्या बताना है? पानी की मात्रा बतानी है। मैं दोनों निकाल सकती हूँ, कैसे? देखो, 3 × 10 डिवाइड बाय 4। 4 क्यों आएगा? इन दोनों के रेशो को प्लस करेंगे हम, 3 1 और ये 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अभी मैंने 3 रखा है तो मैं दूध की मात्रा निकाल रही हूँ यहाँ, 2 और 5, ये किस पे कटेंगे? 2 पे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 दिए 15/2, तो ये आएगा 7.5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ मैंने किसकी वैल्यू रखी थी? दूध की। तो दूध कितना है? 7.5 लीटर। अगर मुझे पानी की मात्रा निकालनी है तो या तो मैं 10 में से सीधा यहाँ माइनस कर दूँगी 7.5, मतलब दूध की वैल्यू निकाल के, तो यहाँ से पानी की वैल्यू वैसे भी निकाल सकती हूँ। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पानी का रेशो रखूँ 1 × ये क्या बचा? 5/2। ये कैंसिल आउट करके ही मैंने रख लिया, तो कितना आएगा? 5/2। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो तब भी कितना आएगा? 2.5। तो इसका आंसर बताना है हमें, 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, तो कितनी आई है? 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x+2, नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x-1 डिवाइड बाय 2। तो x का मान बताना है, इसको सिंपल सोल्व करेंगे। x+2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x-1 डिवाइड बाय 2। आपने सिंपल याद रखना है, इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इनके अंदर, ये इक्वल है बीच में। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x के साथ प्लस 2 के साथ, इज इक्वल टू 5 कहाँ जाएगा? इधर। 5x-1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 2 जा 4, 5 को करेंगे 5x
5। तो ये होएगा 4 इधर ही रहेगा, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5x, ये 2x उधर जाके क्या हुआ -2x। तो क्या बचेगा 5 9, ये 5 होगा, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 5x में से 2x गए तो कितना बचा 3x, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो आंसर मेरा क्या आएगा 3। इसमें आपने सिंपल एक चीज़ और याद रखनी है, देखो अगर हमारे पास परिमेय संख्या है मतलब बटे वाली संख्या है, जैसे 2/3 है, जैसे 2/3 है, इसमें अगर मुझे 1/4 ऐड करना है तो मैं क्या करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 3 12, तो क्या होगा 8 9 10 11, 11/12, मतलब इनको मैं जोड़ूँ तो 11/12 आना चाहिए मेरे पास। अगर यहाँ मेरे पास माइनस होता ऐसे होता 2/3 माइनस 1/4, तब इसको भी तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे वाले के साथ गुणा, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3/4 3 12, तब मेरे पास आंसर आता 5/12, 8 में से 3 गए 5, 5/12 ऐसे। पर अगर मेरे पास जैसे यहाँ ये वाला क्वेश्चन था x + 2 और 5 बराबर x - 1/2, तब हम जब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस ना हो के इक्वल टू हो, तब ये इधर होता है मल्टीप्लाई, ये उधर होता है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की कोई गुना नहीं होती क्योंकि बीच में इक्वल दिया हुआ है, ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास डी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सौर गठबंधन का मुख्यालय बताना मुंबई में, गुड़गांव में या नई दिल्ली में। तो ये गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर क्या होएगा गुड़गांव। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या हैदराबाद। तो ये इसने क्या पूछ रखा है बागवानी का, भारतीय बागवानी का पूछ रखा है, तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का हमारे पास है करनाल के अंदर, उचानी गांव में। ठीक है, उचानी, ये अपने याद रखना है। वैसे सिंपल आता है, अगर हरियाणा का बागवानी अनुसंधान तो करनाल ऑप्शन में आएगा, तो ये करनाल आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक बताना है। निकाल लो ऐसे, 16 और 24 का, 2 8 4 2 1 2 12 6 3, अब तो जा ही नहीं सकता, 3 पे ही जाएगा, बटे 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बस इनका 3 3 का पेयर मिल रहा है, तो इसका क्या आएगा आंसर 8। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 8।